नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में भी हमने भूषण के पदों पर चर्चा की थी और प्रस्तुत कक्षा में भी आज हम भूषण का द्वितीय पद पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पद शिवा बावनी से लिया गया है, जो महाकवि भूषण द्वारा रचित है। और आप जानते ही हैं, महाकवि भूषण ने शिवाजी की युद्ध वीरता का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। और प्रस्तुत पद कवि भूषण का है, तो आइए पहले हम इस पद को पढ़ते हैं और उसके पश्चात हम इसका अर्थ समझेंगे। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नहीं ठहराने रावराने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने, सोने बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथिन के होदा उकसाने, कुंभ कुंजर के भोन को भजाने, अली छूटे लटक केस के। दल के दरारन ते करारे छूटे, केरा के पात बहराने नग शेष के। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नहीं ठहराने रावराने देश देश के। तो प्रस्तुत पद का नाद सौंदर्य तो आप देख ही रहे हैं। तो प्रस्तुत पद महाकवि शिवाजी द्वारा रचित है, जो शिवा बावनी में संग्रहित है। तो आइए अब हम इस पद के कुछ कठिन शब्दार्थों को पहले जान लेते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ समझेंगे। बाने, बाने का अर्थ है झंडे, जो भालेदारों के भालों पर लगे रहते हैं, यानी झंडे से युक्त, झंडे से युक्त बाने। फहराने, फहराने का तात्पर्य है उड़े, उड़ रहे हैं, फहर रहे हैं। गहराने का अर्थ है भीषण आवाज होना। घंटा, घंटे की ध्वनि, जो कि हाथियों के गले में लगे रहते हैं। बहराने, ठहराने, नहीं ठहरते हैं। बहराने, बहराने का अर्थ है हड़बड़ी में गिर जाना। पराने का अर्थ है पलायन कर जाना, भाग जाना। निशान, निशान का तात्पर्य है, निशान का तात्पर्य है नगाड़े या घोड़ों पर नगाड़े वाले जो झंडा रखते हैं, उसे निशान कहा जाता है। जब युद्ध होता था तो वहाँ पर जो घुड़सवार जो होते थे, उनके पास एक विशेष प्रकार का नगाड़ा होता था, जिसे उसे निशान कहते हैं। उकसाने, उकस गए या ढीले पड़ जाना। कुंभ, हाथी का सर भी होता है और कुंभ का एक अर्थ घड़ा भी होता है। कुंजर, कुंजर का तात्पर्य है हाथी। भोन, भोन का तात्पर्य है भवन या घर। दल का तात्पर्य है सेना। दरार का तात्पर्य है धमाक होना या दरार पड़ना, अर्थात अलग अलग हो जाना। केरा, केला, पात, पत्ते। अब इस पद का हम अर्थ समझते हैं। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नहीं ठहराने रावराने देश देश के। भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब शिवाजी की सेना युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने लगी, तो उस समय झंडे फहराने लगे। हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों की तेज आवाज होने लगी। तो देश देश के, अर्थात सभी छोटे बड़े क्षेत्रों के राव राजा जो थे, वे भय के कारण अपने स्थान पर नहीं ठहर पाए। बाने फहराने, जब बाने फहरने लगे, अर्थात युद्ध के लिए जो झंडे थे वे फहरने लगे। गहराने घंटा गजन के,
और बहुत भीषण आवाज़, गहरा ने भीषण आवाज़, घंटा गजन के, हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों की जब भीषण आवाज़ होने लगी, नहीं ठहराने रावराने देश देश के, तो उनकी आवाज़ से अर्थात यह जानकर के कि शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनके इस अंदेशे से कि शिवाजी युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो जो राजा थे देश देश के अर्थात प्रत्येक क्षेत्र के जो राजा थे वे घबरा करके और अपने स्थान पर नहीं ठहर पाते हैं, अर्थात अपना स्थान जो है वो छोड़ देते हैं। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश की। नग का तात्पर्य है पर्वत, बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, जैसे ही शिवराज नरेश के बाजत निशाने, निशाने बजने लगते हैं, अर्थात युद्ध के लिए नगाड़े बजने लगते हैं, तो उनसे नग बहराने जो पर्वत हैं वे भी भर भरा कर गिरने लगते हैं, टूट कर गिरने लगते हैं। और ग्राम नगर पराने सुनी, और जो ही उनकी आवाज़ सुनते हैं, अर्थात नगाड़ों की आवाज़ सुनते हैं, तो शत्रुओं के जो गांव हैं, नगर हैं, वहाँ के जो निवासी हैं वे सारे निवासी प्रयाण कर जाते हैं, भाग जाते हैं। यानी शिवाजी का भय इतना अधिक है कि जैसे ही युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर पर्वत के पर्वत जो हैं वो टूट कर गिरने लगते हैं और शत्रुओं के गांव शहर सभी खाली हो जाते हैं, अर्थात वहाँ के जो निवासी हैं वे सभी भाग जाते हैं। हाथी के होदा उकसाने कुम कुंजर के, भोन को भजाने अली छूटे लट केस के। और उनके हाथियों पर बैठे हुए जो युद्धवीर हैं वे जब हाथियों के होदों पर बैठे हुए हैं और उनके मस्तक को अंकुश से उकसाते हैं, अर्थात हाथियों को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके कारण से जो शत्रु देशों की जो स्त्रियां हैं जब वे हाथी को आते हुए देखती हैं, जब ऐसे दृश्यों को देखती हैं, तो वे अपने अपने घरों की ओर भाग रही हैं। ऐसे लगता था कि जैसे उनके सुंदर और घुंघराले केस हवा में इस तरह उड़ रहे हैं जैसे कि काले रंग के भौरों के झुंड उड़ रहे हों। भोन को भजाने अली छूटे लट केस के, जैसे उनके जो लट केस इस प्रकार के हैं, बाल इस प्रकार से, उनकी लटें इस प्रकार से उड़ रही हैं जैसे कि भौरे उड़ रहे हों। ऐसा प्रतीत होता है जैसे काले रंग के भौरों के झुंड उड़ रहे हों। यानी शत्रु की जो स्त्रियां हैं वो अपने घरों की ओर भाग रही हैं या अपने अपने घर छोड़कर भाग रही हैं, तो उनके भागने से ऐसा लगता है जैसे कि उनके घुंघराले केस इस प्रकार के प्रतीत होते हैं कि जैसे काले रंग के भौरों के झुंड उड़ रहे हों। दल के दरारन ते करारे छुटी, केरा के पात बहराने फन शेष के दरारन ते कमठ करारे फूटे। कमठ का तात्पर्य है कछुआ, करारे मजबूत। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, उनके दल से यानी सेना के चलने से और उनके इस भार से जो कमठ है, कमठ यानी कछुआ, कछुए की जो बहुत मजबूत कमर है वह भी टूटने लगी है। शिवाजी की कहने का तात्पर्य कि शिवाजी की सेना के प्रस्थान के कारण से, उसके भार के कारण से पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की जो कठोर पीठ है उसमें भी दरार पड़ गई हैं। केरा के पात बहराने फन शेष के, और केले के पत्तों के समान ही जो शेष नाग है उसका फण केले के पत्तों के समान फट गया है। यानी केरा के पात बहराने फन शेष के, शेष नाग के जो फण हैं वह भी केले के पत्तों के समान ही फट जाते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत पद में
कवि भूषण ने शिवाजी की वीरता का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। और विशेष के रूप में हम देखें तो प्रस्तुत पद में उपमा, अतिशयोक्ति, अलंकार तो है ही, इसी के साथ में यमक, विप्सा और अतिशयोक्ति अलंकार का भी बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। कवित छंद की यति गति और पद योजना उचित है। पूरे पद में ध्वन्यात्मक सौंदर्य विद्यमान है। कवि ने शिवाजी की वीरता का और उसके ऊपर यानी शिवाजी की वीरता का शत्रु के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का भी बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया है। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए पद के साथ। थैंक यू।